ईश्वर है कि नहीं, परमात्मा, ब्रह्म, जितने भी नाम आप अपनी अपनी भाषाओं में रख लें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, या जो भी दुनिया की भाषा है वो अपना कुछ भी नाम कहे, प्रश्न एक ही है कि वो है या नहीं। इसके लिए दुनिया दो खेमों में बटी हुई है। इस प्रश्न पर और इसके उत्तर पर दो खेमे हैं। आरंभ से ही विभिन्न दर्शन में, चाहे वो पाश्चात्य दर्शन हो, चाहे वो भारतीय दर्शन हो, यहाँ भी एक मत था जो नास्तिक कहा जाता था, और एक मत वो आस्तिक है। इन दो मतों का विभाजन अभी भी है। दुनिया के लगभग हर देश में वो भारी संख्या में हैं जो अपने को नास्तिक कहते हैं और उस परमात्मा या ईश्वर, अल्लाह, गॉड, उसका अस्तित्व तो नहीं मानते। एक वर्ग दूसरा है जो आस्तिक कहता है अपने को, और उसका मानते हैं कि वो है, उसका वजूद मानते हैं। ये मानते हैं कि अल्लाह है, ये मानते हैं कि ब्रह्म है, ईश्वर है, परमात्मा है। अब इन दो मतों में हमेशा मतभेद रहा, विवाद रहा। जब बौद्धिक आश्रम में हम विमर्श करते हैं, चर्चा करते हैं इस बिंदु पर, तो मुख्य रूप से ध्यान रखते हैं कि हम आस्था, आस्तिकता, इसके साथ कहीं वैज्ञानिकता को एक किनारे न रख दें। 21वीं सदी में हम हैं। वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिक दृष्टि मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। तर्क, लॉजिक ज्ञान के लिए भी बहुत आवश्यक है। विज्ञान के लिए तो है ही। आस्तिकवादी कहते हैं कि वहां तर्क नहीं होता है, आस्था का कोई तर्क का सवाल नहीं है। जो कहा गया, जो लिखा है, उसको मान लीजिए। यह मनुष्य की प्रवृत्ति के खिलाफ है। मनुष्य दुनिया में सर्वाधिक विकसित मस्तिष्क का प्राणी है, और इसके लिए आवश्यक है कि वो तभी माने जब उसका तर्क के अनुसार उत्तर मिले। अनुभूति का विषय कहकर केवल मान्यताओं को ही सत्य सिद्ध कर देना, ये उचित नहीं है। फिर तो जो भी लिखा है, जिसने भी लिखा है, जहां भी लिखा है, आंख बंद करके उसको मानना ही क्या यही धर्म है? क्या यही आस्था है? नहीं, ये मनुष्योचित नहीं है।
सारे तथ्य, प्रमाण, परीक्षण, साक्ष्य जब प्रकृति में करते हैं, रखते हैं, तब आधुनिक विज्ञान की उन्नति तक हम पहुंच गए हैं कि ये जो ऊर्जा है, एनर्जी है, ये समस्त यूनिवर्स में व्याप्त है। और ऊर्जा और द्रव्य ये भी आपस में परिवर्तनशील है। E=mc² का सिद्धांत भी है, जिसमें एनर्जी और मास कन्वर्टिबल हो जाते हैं। ये सारे प्रकृति के सिद्धांत हैं। ये जो नेचर है उसके सिद्धांत हैं, और इस सिद्धांतों पर सृष्टि चलती है, उसी का आवागमन होता है। यहाँ पर हम मनुष्य जब समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये सृष्टि चलती कैसे है, तो हम एक शब्द गढ़ते हैं कि वो सर्वशक्तिमान, वो सर्वव्याप्त, वो सब कुछ है, वही सृष्टि उत्पन्न करता है, पालन करता है, संहार करता है। तब उसका नामकरण कर देते हैं, और नामकरण में हम उन्हीं नामों को लेते हैं जो शुरू से चलते आए। लेकिन नामकरण करके ये तो नहीं होगा कि नहीं, वो कोई व्यक्ति है जो सारी सृष्टि का, सारे ब्रह्मांड का संचालन करता है, वो कोई वस्तु है। नास्तिक का ये कहना कि नहीं, वो कुछ भी नहीं है, वो है ही नहीं। तो अगर वो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो इस दृष्टि से तो उचित है इनका कथन कि वो व्यक्ति के रूप में नहीं है, वो वस्तु के रूप में नहीं है, वो कोई मैटर नहीं है। लेकिन ये तो है कि जैसे हमारा शरीर चलता है, प्रकृति की हर चीज चलती है, उनके कार्य कारण सिद्धांत हैं जिन पर वो चलते हैं। तो ये जो एनर्जी है हमारी शरीर के हर सेल में एनर्जी है, कहीं केमिकल एनर्जी है, कहीं फिजिकल एनर्जी है, कहीं इलेक्ट्रिक एनर्जी है, कहीं मैग्नेटिक एनर्जी है। एनर्जी के अलग अलग रूप है। अब यही जो एनर्जी है ये शाश्वत है, सर्वव्याप्त है, और ये नष्ट नहीं होती है। जो जो हमने परमात्मा के लिए कहा कि वो नष्ट नहीं होता है, वो सर्वव्याप्त है, वो सर्वशक्तिमान है, वो एनर्जी में लागू होता है, ऊर्जा में लागू होता है। लेकिन ऊर्जा कभी जन्म नहीं ले सकती है, वो रूप नहीं धर सकती है। वो एक सिस्टम है, सिद्धांत है। वो अवतार नहीं लेगा, जिसको आप ब्रह्म कह देंगे, ईश्वर कह देंगे। उसके अवतार की अवधारणा मिथ्या है। क्या आपको कष्ट हुए, वो अवतार ले। आपको दुख है, वो अवतार ले। आपके कष्टों का वो निवारण करने आए। समय समय पर दुनिया के कोने कोने में, विभिन्न मजहबों के, विभिन्न समाजों के क्षेत्रों में हम जिन अवतारों की बात करते हैं, वे सब के सब महापुरुष हैं। वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। वे चाहे नारियां हों, चाहे पुरुष हों, वे उस उच्चता को प्राप्त व्यक्तित्व हैं जिनको आप दूत कह सकते हैं। वे विशिष्ट हैं, ये सत्य है।
मगर वे स्वयं भगवान जिसको आप कह देते हैं, परमात्मा कह देते हैं, अल्लाह खुदा कहते हैं, वो नहीं हो सकते हैं, वो हो ही नहीं सकते हैं, वो संभव नहीं है, वो तार्किक वैज्ञानिक रूप से भी संभव नहीं है। और अगर आप स्वयं अपने आप से प्रश्न करें, पूछें, तो आप स्वयं अगर आस्था का आवरण नहीं ले लेंगे, स्वयं अनुभूति का आवरण नहीं ले लेंगे, तो आप स्वयं कहेंगे कि नहीं, ऐसा कोई अवतार संभव नहीं है। तो फिर आपका जन्म होता है, एक क्रमिक विकास है, व्यवस्था है, सिद्धांत है, फिजिक्स के सिद्धांत हैं, विभिन्न जीवन में विभिन्न विषय हैं, उनके सिद्धांत हैं। सिद्धांतों के अनुसार सारे ग्रह घूमते हैं, सारी चीज़ें चलती हैं, कोई स्थिर नहीं है, हर वस्तु चल रही है। इतना सटीक है प्रकृति का सिस्टम कि वहाँ हम इस पर जिएं और मरें, एक दूसरे को मारें कि नहीं, यह अवतार होता है। अभी हाल ही में देखिए कितनी भयानक स्थितियां विश्व की होती हैं, कोरोना काल की भयानक स्थितियां हैं और दुर्भिक्ष होते हैं, समय समय पर भीषण स्थितियां धरती में आती हैं, लेकिन नहीं, कोई अवतार नहीं होता है। क्या आप जानते हैं कि जब इतिहास लेखन नहीं होता था, कल्पना का बोलबाला था, तभी अवतारों की अवधारणाएं दुनिया में बताई गई। जब से इतिहास लेखन हुआ, इतनी वैज्ञानिकता बढ़ी, तब से कोई उदाहरण नहीं है कि हाँ, अमुक स्थान पर, अमुक देश में, अमुक समाज में यह अवतार हुआ है। या अगर किसी को कह दिया गया कि अवतार हुआ है, तो वो चंद लोगों की चंद सोच के अलावा कुछ नहीं होता है। अब वो सब मान्य नहीं है, तो आस्तिक भी उसको ऊर्जा के रूप में मान लें, तो कि ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। ऊर्जा निराकार है, सर्वव्याप्त है, नष्ट नहीं होती है, लेकिन वो कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है कि वो स्वयं पूरे ब्रह्मांड को व्यक्ति के रूप में नियंत्रित करती है। जैसे हम अपने परिवार में हम व्यक्ति हैं, हम अपने परिवार को नियंत्रित करते हैं, गाइड करते हैं, वो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए कोई उस अवधारणा के लिए कि वो ब्रह्म है तो वो सही का सही देखता है, गलत का गलत देखता है, पाप और पुण्य देखता है, ये सब मिथ्या है। मैं समझता हूँ कि हम मिथ्याओं से उबर कर ही रहें और जीवन जो है उसको कल्पनाओं में, मिथकों में नष्ट न करें। धर्म को सही अर्थों में समझे। धारते इति धर्मः, जो धारण करे वो धर्म है और अधारण अधर्म है। तो इसलिए धर्म को धर्म के अनुसार जिएं, न कि संप्रदाय और मजहबों के अनुसार, और संप्रदायों और धर्मों का अंतर समझें। मानव धर्म आपके लिए शुभ हो और आपका वर्तमान और भविष्य सुंदर बने। एवमस्तु।